फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, आप साथ लग जो है दो ताज़ा जानकारी लेके आए। यहाँ दो अलग अलग विभाग वाइज जो है लेटर जारी हुए हैं। एक तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने जो है स्पेशल से विभाग को आदेश दिए हैं। वह कैंडिडेटों के लिए खुशखबरी आई है कि वह उनकी जो है ज्वाइनिंग करवाने का काम किया जाओ। और एक जो है पार्ट 2 कर्मचारियों को लेके जो है नया पत्र जारी होया है और इनको जो है मौका दिया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल होने का। और 1 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा दिया है। और एक जो है कई साथी पूछे थे कि सर पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या अंतर है, उसके बारे में भी जानकारी देवांगे। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, भाई ये वाला लेटर है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से भाई डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को जो है पत्र जारी करने का काम कर दिया है। भाई इस प्रकार से जो है इसके अंदर कर्मचारियों के लिए जो कैंडिडेट हैं भाई, जो यानी कि वेट कर रहे हैं नौकरी का और उसके बाद में उनका ऑफर लेटर आ जाए है, तो उन साथियों के लिए वह खुशखबरी इसके अंदर आने का काम होया है। खुशखबरी क्या है, आप साथी ने इसके अंदर जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया। हाँ, वह किस प्रकार से जो है साथियों को खुशखबरी मिली है। तो सबसे पहले तो मैं आप साथियों को बता दूं भाई कि जैसे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई मैन पावर की ज़रूरत हुआ है, तो वह जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजा है कि हमें जो है इतनी मैन पावर की ज़रूरत है। उसी के हिसाब से हरियाणा कौशल रोजगार निगम ऑफर लेटर और शॉर्ट लिस्ट मैसेज करने का काम करा है। और जहाँ पे भी मैन पावर की ज़रूरत है वहीं का ऑफर लेटर निकाला जाओ है। उसी को देखते हुए साथ ही उन्होंने साफ साफ लिखा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने कि स्कूल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसने 8,000 का इंडेंट हमारे पास में भेजा था टीजीटी पीजीटी की पोस्टां का। वह हमारे डिपार्टमेंट के अंदर इस प्रकार से वैकेंसियां जो है फिलअप करवानी है और इतनी मैन पावर की ज़रूरत है। प्रत्येक स्कूल वाइज जो है लिस्ट भेजी थी। उसी के अकॉर्डिंग हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने ऑफर लेटर जो है साथिया के निकालने शुरू कर रखे हैं। बस जिस प्रकार से अभी पीछे से जो है साथिया के ऑफर लेटर डायरेक्ट दिए गए थे, क्योंकि पीछे से साथी जो है शॉर्ट लिस्ट हुए थे। और इसके बाद में भाई उन साथियों के जैसे ऑफर लेटर आए और वे साथी वहाँ पे जहाँ पे उनका ऑफर लेटर निकाला गया था वहाँ पे जो है उस विभागों के द्वारा उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई। उसको देखते हुए जो मैन पावर थी, वे जो कैंडिडेट थे, वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जाना शुरू कर दिया। और क्या कर सके साथियों के पास में तो यही हथियार है, वो हरियाणा कौशल निगम में जाओगे। अगर कोई स्कूल का हेड कोई भी डिपार्टमेंट है वह मना कर देता है तो साथी थी जो वो इतनी मुश्किलें थे, तो ऑफर लेटर का वेट करते करते ऑफर लेटर मिला है और उसके बाद में ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे, तो वे जो है शिकायत लेके हरियाणा कौशल निगम में पहुंचे कि भाई इस प्रकार से जैसे हम स्कूलों में जावा, हाँ हमारे जो है हाथ हिलाने का काम कर दिया जाए स्कूल के प्रिंसिपल या डीडीओ के द्वारा। तो इस प्रकार से भाई जो रीज़न है वे भी इन्होंने बताने का काम किया है कि स्कूल के द्वारा किस प्रकार के रीज़न बताए जाए। पहला तो भाई कि जो स्कूल मर्ज हो गए हैं इस कारण का है। और दूसरा है भाई कि हमारे पास में ऑलरेडी जो है भाई बंदा जो पोस्ट थी वो फिलअप हो रही है। और उससे आगे का है भाई कि हमारे पास में ऐसी कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। तो इस प्रकार के इशू जो हैं साथियों ने देखने मिले हैं। उसी को देखते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने जब ये ऑफर लेटर जारी करे गए, तो ये जो है जो डिपार्टमेंट ने जो रिक्वायरमेंट मांगी थी उसके हिसाब से जो है जारी करने का काम किया गया है। तो इसीलिए अब जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने रिक्वेस्ट करी है कि वह आपके डिपार्टमेंटों में जो ऑफर लेटर हमने जारी करे हैं वो आपकी डिमांड के हिसाब तक करे हैं, अपने लेवल पर जो हमने कुछ भी नहीं कराया है। तो इसीलिए जो भी यानी कि जिस भी साथी का जो ऑफर लेटर जारी किया गया है, तो उसके लिए आपके डीडीओ को जो है आदेश दिए जाए कि उन कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन करने का काम किया जाए उसी लोकेशन के ऊपर। तो इस प्रकार से भी इन्होंने जो है सख्त आदेश दे दिए हैं और कर्मचारियों के लिए जो कैंडिडेट हैं भाई उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है। तो इस प्रकार से इन्होंने कह दिया, वह रिक्वेस्ट करी जावा है और डायरेक्शन भी दी जावा है जो भी मैन पावर भेजी गई है उनकी 15 दिन के अंदर अंदर जो है ज्वाइनिंग करने का काम किया जावा है। क्योंकि जो लोकेशन भाई विभाग ने हमें दी थी उसी लोकेशन के ऊपर जो है ऑफर लेटर निकाले गए हैं और वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाने का काम किया जावा है। तो इस प्रकार से वह साथियों के लिए जो है एक अच्छा कदम उठाया हरियाणा कौशल निगम ने, क्योंकि काफ़ी सारी संख्या में जो साथी हैं इस प्रकार के इशू को झेल रहे हैं। क्योंकि बाद में जब पहुंचे हैं तो वहाँ पे डिपार्टमेंट मना कर दे हैं, यहाँ पे हरियाणा कौशल निगम उनके ऑफर लेटर जारी कर दे। तो हरियाणा कौशल निगम का मैं ये बहुत ही अच्छा कदम मानना है जो इस प्रकार का आदेश जो है देने का काम किया है, ताकि आगे भी जो भी इस प्रकार का कोई भी साथी नहीं इशू हुआ है तो उनके सामने जो भी इस प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े।
और उससे आगे बात कर लें साथियों भाई, जो पार्ट 2 कर्मचारी हैं उनके लिए जो है नया पत्र जारी कर दिया है। ये पत्र साथियों 5/1/2024 का, लेकिन साइट के ऊपर आज डाला गया भाई 19 तारीख ने, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमने जो है पहले भी आप साथियों को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। इसके अंदर लिखा गया है भाई कि हिदायतें दी गई हैं भाई, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी लगे गए हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज, उन कर्मचारियों को यदि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं होने का विकल्प चुना जाता है तो नियमित नियुक्ति होने पर सबसे पहले उक्त कर्मचारियों की जो है सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यानी कि भाई जो पार्ट 2 कर्मचारी हैं इनसे विकल्प मांगा था हरियाणा कौशल निगम में जाने का, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंटों में अभी जो है पार्ट 2 के तहत छाती लग रहे हैं और इन्होंने हरियाणा कौशल निगम में जाने से मना कर दिया था। तो इसी प्रकार से अब जो है इनके लिए एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होया है और इनके लिए हिदायत दी है अगर कोई भी रेगुलर कर्मचारी आएगा तो सबसे पहले जो है इनको हटाने का काम किया जाएगा। तो उसी प्रकार से भाई देख लीजिए नीचे जो है इन्होंने पत्र लिख दिया भाई, जो हरियाणा सरकार ने जारी कराया था। इसके अंदर जो सारी बातें लिख रखी वो भी बतावांगे, उससे पहले मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्लियर कर दूं भाई, क्योंकि बहुत से साथी जो मैसेज देखने मिले थे, क्योंकि बहुत से साथी नहीं समझ पाते कि पार्ट 1 में कौन आवा और पार्ट 2 में कौन आवा। पार्ट 1 में तो साथियों में कर्मचारी हैं जो ठेकेदारी प्रथा के तहत किसी भी डिपार्टमेंट में लग रहे हैं, जो ठेकेदार के थ्रू हैं, ठीक है, जो मिनिमम वेजेस के तहत लगे हुए हैं। और पार्ट 2 वे कर्मचारी हैं भाई जो स्पेशल डिपार्टमेंट के द्वारा हायर करे गए हैं। और जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, ये भी जो कर्मचारी हो पार्ट 2 के तहत लगभग आए हैं भाई, ठीक है, क्योंकि इनकी जो है एक फिक्स सैलरी है और डिपार्टमेंट के थ्रू हायर करने का काम किया गया है और सैंक्शन पोस्टों के तहत है। तो इस प्रकार से जो पार्ट 1 कर्मचारी हैं वे ठेकेदारी प्रथा के तहत लगे हुए हैं, जो मिनिमम वेजेस के तहत आए हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत यू डिफरेंस है, ठीक है। पार्ट 2 स्पेशल जो डिपार्टमेंटों के द्वारा लगाने का काम किया गया है प्रत्येक डिपार्टमेंट में, जैसे आटोन के कर्मचारी हैं वे भी पार्ट 2 के तहत कर्मचारी हैं। और इसके अंदर साथियों में लिखा गया है कि हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए भी लेटर जारी कर दिया है। पीछे से हिदायत दी गई थी भाई, इनको जो है 3 महीने का टाइम दिया गया था हरियाणा कौशल रोजगार निगम का विकल्प चुनने का, इन्होंने चुना नहीं। उसी को देखते हुए इन्होंने कहा जिस भी साथी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का एक्सेप्ट नहीं किया है तो उनके लिए 31/12/2024 का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है बढ़ा दिया गया है। ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, या फिर जो भी नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार के जारी हो रही है। और उसी प्रकार से इन्होंने कहा भाई कि 30/12/2022 ने जो लेटर जारी हुआ था उसके अंदर साफ साफ मेंशन है कि अगर ये हरियाणा कौशल निगम में नहीं जाना चाहते तो सबसे पहले टर्मिनेटेड इनको करने का काम करा जाएगा अगर कोई भी रेगुलर कर्मचारी आ जाता है। तो इसके अंदर साफ साफ हिदायत भी दे दी है और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाने का काम कर दिया है पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए। आप साथ में बस यही कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप साथ में वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।